वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे बढ़ते हुए हम जब स्लाइड बाय स्लाइड जाएंगे आगे, तो हर एक स्लाइड के अपने आप में ही एक लर्निंग है। तो उसको भी हम साथ साथ में विचारेंगे। कई स्लाइड्स में हमने जो मेन लर्निंग है उसको बोल्ड में किया है ताकि हम उसको आसानी से रीड कर पाएँ। तो हर एक स्लाइड की अपने आप में भी एक लर्निंग है, और जो पूरी साखी की जो लर्निंग है वो तो हमें मिलती ही है। तो जब गुरु नानक देव जी पातशाह श्री करतारपुर साहिब में विराजमान हैं, तो हम सब ने पिछले सेशंस में भी देखा कि कैसे दूर दूर से जो संगतें हैं वो जुड़ती हैं। गुरु महाराज की जो महिमा है वो दूर दूर तक फैलती जा रही है। तो कई जो लोग हैं वो भले किसी भी मत से बिलोंग करते हों, वो आते हैं श्री करतारपुर साहिबा गुरु नानक देव जी पातशाह के दर्शन करती हैं। तो उसी में से एक जो है जिज्ञासु मूला कीड़ जी आते हैं गुरु महाराज के पास, और वो गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं। तो जैसे ही मूला कीड़ जी जब गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, जब मत्था टेकते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे मानो उनके जितने जितने भी अंदर अवगुण हैं वो सब के सब जल के राख हो गए। जैसे कि एक सूखी घास होती है, जैसे हम उसको आग लगा दें वो 1 मिनट में स्वाह हो जाती है। ऐसे ही इतिहास लिखता है कि जैसे ही मूला कीड़ जी को जब गुरु नानक देव जी पातशाह के दर्शन होते हैं, उनके अंदर उनको ऐसा महसूस होता है जैसे उनके अंदर जितने भी अवगुण हैं उनका नाश हो गया है। वो गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं और उनके मन में एक सवाल है। ठीक है, तो अभी आज के दिन हम तीन ऐसे इंसिडेंट्स, अगर जितना भी हमें समा इजाज़त देगा, हम ऐसे 3-4 जो जिज्ञासु हैं वो गुरु महाराज के पास आते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो संगत जी, ये केवल ऐसा नहीं है कि मूला कीड़ और गुरु नानक देव जी पातशाह के बीच में एक कन्वर्जेशन है, नहीं। ये विचार जो है ये हम सब के लिए है। हम सबके दिमाग में आता है कि क्या पता कौन सी चीज़ ऐसी है कि गुरु महाराज को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो वो पता कैसे चलेगा कि गुरु महाराज को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? वो हमें पता चलेगा गुरबाणी से कि गुरबाणी क्या कहती है, और दूसरा है गुर इतिहास से कि गुरु महाराज का इतिहास जो इतना एक अपने आप में इतना अनोखा है, तो उसमें गुरु महाराज कैसे कैसे जो सिखों के डिफरेंट टेस्ट लेते हैं और सिख ऐसी क्या चीज़ करते हैं जिससे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए जो भी साखी जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत ही अटेंटिवली सुनना है और उसी चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी में भी धारण करना है। तो तब गुरु महाराज को जब मत्था टेके मूला कीड़ जी पूछते हैं, जो सवाल है वो ऐसा है कि जो मूला कीड़ जी पूछते हैं कि महाराज, मेरा जो मन है ना वो कभी टिकता ही नहीं। मेरा जो मन है वो इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे टिकाव में लगाएं? हम सबके क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक एवरी Q&A में ये एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है कि पाठ करते समय मन नहीं टिकता, क्या करें? ठीक है, तो यही सवाल जो है मूला कीड़ जी जो है गुरु नानक देव जी पातशाह से पूछ रहे हैं। तो और एक और चीज़ जो यहाँ पर देखने लायक है कि मूला कीड़ जी जो हैं वो अपना जो बहुत ही बड़ा अवगुण है वो गुरु महाराज के सामने रख देते हैं। मूला कीड़ जी गुरु नानक देव जी पातशाह को कहते हैं कि गुरु महाराज, मुझे जुआ खेलने की आदत है, ये जुआ खेलने की आदत कैसे हटे मेरी? तो जब गुरु महाराज जब इंटेंशन देखते हैं मूला कीड़ जी की, तो गुरु महाराज जो दया के घर में आके गुरु महाराज उनको एग्जाम्पल देते हैं कि जो जितने भी इतिहास में जितने भी राजे रहे हैं वो सब विषय विकारों में फंसे रहे। विषय विकारों में कैसे? कि उनकी एक काम वाली बीरती रही है, कामना की बीरती, भले हम उसको लस्ट कह लें या उसको कामना के रूप में कह लें, डिफरेंट थिंग्स के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसीलिए क्या होता था कि कई जो राजा थे पुराने युग में, जितने भी राजा रहे हैं, इवन आज के भी राजे देख लें, तो उनको एक काम के रूप में वो इतने डूब जाते हैं उस चीज़ में कि वो देखते नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि एक ही राजा के पुराने ज़माने में बहुत सारी रानियाँ होती थी। ठीक है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि काम में ही लीन रह के उन्होंने अपने धर्म का नाश किया, और जब जैसे ही धर्म का नाश किया, जैसे ही वो राजाओं ने शरीर छोड़ा, उनको सीधा नरकों का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी राजा रहे हैं जिन्होंने भक्ति की, जिन्होंने इस जीवन के सच्चाई के बारे में पता लगाया
और साध संगत में जाके उन्होंने अपनी जो हौमें थी उसको खोया। तो गुरु महाराज यहाँ पर एक और फरमान करते कि जैसे हम महाभारत की भी बात करते हैं, तो जब जुए की बात आती है तो पांडवों ने अपने जो महल है, जो वाइफ है, उनको एक जुए में वो हार गए थे एक तरीके से। तो गुरु महाराज कहते कि इतनी भयानक चीज़ है, एक तरीके से इतना नुकसानदेह है कि एक सिख जो है, अगर आप एक सिख बनना चाहते हो, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको चाहिए ये कि आपका मन ना इधर उधर जाए, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसका त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पर जितनी भी हमने साखी सुनी, तो इससे सबसे पहली लर्निंग जो हमें मूला कीड़ जी से सीखनी है वो ये है कि जब भी हम गुरु महाराज के पास जाते हैं, भले हम गुरुद्वारा साहिब के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रत्यक्ष तौर पे दर्शन कर रहे हैं, या फिर हम जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम अरदास कर रहे हैं गुरु महाराज को, हमेशा याद रखना है कि हमें ऐसे ही मूला कीड़ जी की तरह हमें अपने जो अवगुण हैं वो गुरु महाराज के सामने रख देने। तब सियानप नहीं करनी कि गुरु महाराज मैं क्या करता, उसने ऐसा कर दिया था इसलिए मैंने ऐसा किया। कई लोग जो है वो इसी जस्टिफिकेशन में अपनी जो गलतियां हैं उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, और जो जब जस्टिफाई करते रहते हैं तो वो कभी सुधरते ही नहीं, क्योंकि वो अवगुण जो है वो अंदर ही रह जाता है। लेकिन हमें बदलना कैसे है? मूला कीड़ जी जैसे गुरु महाराज के पास जैसे ही गए, हमें अरदास करनी है, गुरु महाराज ये मेरा एक अवगुण है, आप कृपा करो मेरे पे कि ये चीज़ हट जाए मेरे से। तो जैसे ही आप अरदास करोगे, आप उस पर उद्यम करोगे, आप इनिशिएट करोगे, कुछ स्टेप्स लोगे ओवरकम करने के लिए, तो गुरु महाराज की कृपा ज़रूर होती है उसमें। आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज फिर उपदेश देते हैं मूला कीड़ जी को। अभी संगत जी, जब हम इनिशियल लेवल पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब गुरु महाराज के जो सिद्धांत हैं उनकी बात करते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरु महाराज हमें त्यागने को कहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल तौर पे जो है वो चीज़ें हमारे लिए इतनी नुकसानदेह होती हैं कि एक अगर कुकर्म हम वैसा कर दें, अगर वो बुरा कर्म हम कर दें, तो हमारी जन्मों जन्मों की भक्ति एक पल में स्वाह हो सकती है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने हमें बहुत सारे जो विकार हैं, जैसे पर स्त्री को बुरी नज़र से ना देखना, ठीक है, जुआ ना खेलना, चोरी नहीं करनी, सच बोलना, तो ऐसे जो उपदेश जो गुरु महाराज ने दिए हैं, वो जब हमारी ज़िंदगी में जब लागू करेंगे ना संगत जी, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इनिशियल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। वो त्याग से ही एक जो है, एक तरीके से जो पाथ है वो शुरू होता है। अभी त्याग की जब हम बात करते हैं तो कई लोगों को इट्स वेरी हार्ड। कई लोग कहते हैं मुझे गाने सुनने की आदत है, वो छूटती नहीं आदत, मुझे स्वादिष्ट खाना खाने की आदत है, बाहर खाने की आदत है, ठीक है। ऐसे कई हर एक के एक वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम त्याग की जब हम बात करें तो एक पल में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई पूरा का पूरा एक बार में ही छोड़ दिया। जिस पे कृपा हो जाए वो कर भी देते हैं, लेकिन हम जब नॉर्मल लाइफ में हम बात करें, एक नॉर्मल बीइंग की बात करें, तो हमें धीरे धीरे करके जो हमारा जो अंदर जो त्याग की जो भावना है, जो गुरु महाराज ने जो चीज़ें बोली हैं जो त्यागनी है, उसको धीरे धीरे डेवलप करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अभी मन कर रहा है, आपको क्रेविंग आ रही है बाहर खाने की, तो आपको एक तरीके से अपने आप को रोकना है एक बारी कि नहीं, आज नहीं, भले कल खा लेना पर आज नहीं खाना, ठीक है। तो वैसे ही धीरे धीरे करके जब आप त्याग करोगे, कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ अपने मन को बहका के, जब आप वो एक उद्यम करोगे त्याग का, तो गुरु महाराज की उसमें बहुत कृपा होती है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप त्याग करते जाओगे चीज़ों का जो गुरु महाराज ने मना की हैं, तो होगा क्या कि आपके अंदर जो आपका जो मन है, आपका उस पे आप कंट्रोल कर पाओगे। हम बात कर रहे थे त्याग की। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें धारण करनी है वो त्याग से ही वो एक जर्नी शुरू होती है। दूसरी चीज़ जो हम जानते ही हैं कि गुरु महाराज ने 3 बहुत ही जो महान उपदेश दिए गुरु नानक देव जी पातशाह ने, किरत करनी, नाम जपना और वन के छकना। तो महाराज ने मूला कीड़ जी को कहा कि आपको किरत भी करनी है, सच्चाई से कमाना है, नाम जपना है उस भगवान का, और जो भी आप कमाई कर रहे हो उसको वन के छकना है। जब भी कोई गुरसिख मिले, जब भी कोई संत मिले,
उनकी प्यार से सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक तरीके से होता है ना कि हम जब सेवा करते हैं ज़बरदस्ती हम करते हैं अंदर से, ठीक है। कभी कभी इनिशियल लेवल पे हमें पुश करना पड़ता है, लेकिन गुरु महाराज ने हमें कहा है कि प्यार से सेवा करनी है। जब भी आप बर्तनों की सेवा कर रहे हो गुरुद्वारा साहिब में, तो आपके अंदर इतनी भावना होनी चाहिए कि ये जो बर्तन है ये गुरु नानक देव जी पातशाह के हैं। तो वो जब आप भावना डेवलप करोगे और जब आप तब बर्तन साफ करोगे ना, तो आपकी एक भावना बनेगी। तो ये जो भी प्रैक्टिकल तौर पे गुरु महाराज ने जो गुरुद्वारा साहिब के रूप में जो बख्शिश दी है इंसानों को, तो हमें वो पूरा यूटिलाइज करना है। क्योंकि जब भी हम गुरुद्वारा साहिब में जाके जब कीर्तन सुनते हैं, नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, तो इससे वो जो आध्यात्मिक तौर पे जो प्रेम और भावना की जो एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं आध्यात्मिक राह में, वो हमें मिल जाते हैं। गुरु महाराज की बख्शिश हो जाती है। जब भी हम प्रसादा पका रहे हैं, जब भी हम रोटी बना रहे हैं सब, तो तभी हमें ऐसा होना चाहिए कि ये प्रसादा गुरु महाराज को छकेंगे। जब भी वर्ता रहे हैं हम लंगर, तभी हमें एक भावना हो कि गुरु महाराज को हम वर्ता रहे हैं, ठीक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी कोई गुरसिख खाए, भले जब भी कोई संत आए, तो उनकी बहुत प्यार से सेवा करनी है। दूसरी चीज़ जो गुरु महाराज ने कही कि गुरबाणी सुननी है, जो भी गानी है गुरबाणी को हर रोज़ गाना है, मुख से गाना है। हम सबके एक प्रॉब्लम होती है कि कई लोग जो होते हैं वो गुरबाणी सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, या फिर मुंह बंद करके वो पाठ करते हैं। लेकिन होता क्या है उसमें कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा जो मन है वो और कहीं चला जाए। लेकिन जब हम बोल बोल के पाठ करते हैं, तो हम बार बार एक एक्सरसाइज करते हैं कि हम अपनी जो आवाज़ है, जो भी हम बोल रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। तो वो एक्सरसाइज की वजह से जो चांसेस है मन के भटकने के, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं मूला कीर्त जी को गुरबाणी गाना है, और गुरबाणी को प्यार से गाना भी है, और साथ संगत में जाके विचार भी करनी है गुरबाणी के बारे में, इतिहास के बारे में, ठीक है। तो संगत जी, यहाँ पर मेन चीज़ देखने वाली ये है कि जैसे ही मूला कीर्त जी ये उपदेश सुनते हैं, वो ऐसा नहीं कि सुनते हैं फिर वापस वो घर गए, वापस उनकी ज़िंदगी वैसी ही हो गई और फिर वो आके कथा सुन रहे, नहीं। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम सेशंस भी अटेंड कर रहे हैं, हमने कथा भी सुन रहे हैं इंटरनेट पे या गुरुद्वारा साहिब जाके, लेकिन कहीं ना कहीं हम जीवन में वो चेंजेस नहीं लाते, जिसकी वजह से हम वहीं के वहीं लटके रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन, अगर कोई 15 जनवरी है आज, ठीक है, तो 15 जनवरी में जो क्वेश्चन हमने पूछा है, 6 महीने बाद घूम फिर के वापस हम सेम क्वेश्चन पे ही अटक जाते हैं। आज यहाँ पर पूछते हैं, कल और कहीं पूछेंगे, परसों और कहीं पूछेंगे, लेकिन वो जो दुविधा है, वो जो प्रॉब्लम है, वो जाती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन मूला कीर्त जी की बात ऐसी थी कि उनके अंदर इतनी श्रद्धा थी गुरु महाराज के प्रति कि जैसे ही मूला कीर्त जी ने जितने भी उपदेश गुरु नानक देव जी पातशाह ने दिए, वो उसी वक्त जाके वो वहाँ पर सेवा करनी शुरू कर देते। जहाँ भी इनको जो भी गरीब मिलता है, जो ज़रूरतमंद मिलते हैं, वहाँ पर मूला कीर्त जी उनकी सेवा करते हैं। वो साध संगत में जाते हैं, जहाँ भी इनको पता चला कि यहाँ पर संगत है, वहाँ पर जाके मूला कीर्त जी साध संगत करते हैं, वहाँ पर गुण गाते हैं भगवान के, ठीक है। जब भी संत आते हैं, कई लोगों को पता लगता है, जो संत हैं उनको पता लगता है मूला कीर्त जी के बारे में, तो कई संत ऐसे हैं जो मूला कीर्त जी के घर आके रुकते हैं काफ़ी समय। तो जब ऐसे सब चीज़ें चल रही थी, जब मूला कीर्त जी गुरु महाराज के उपदेश कमा रहे थे, तो संगत जी हम सब जानते हैं कि हर एक रिलेशन में एक टेस्ट आता है, ठीक है, एक इम्तिहान आता है। तो वही इम्तिहान मूला कीर्त जी के जीवन में आया कि एक चोर सिख का भेष धारण करके, ठीक है, बाहर से जो है बड़े केस रखे, ठीक है, पगड़ी बांधी, ऐसे जो चोर है वो सिख का रूप धारण करके मूला कीर्त जी के घर पे आता है, ठीक है। तो मूला कीर्त जी गुरु महाराज के उपदेश कमाते हुए उनकी बहुत ज़्यादा प्यार से सेवा करते हैं, उनको प्रसादा छकाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, बहुत ही तन मन तन से जो मूला कीर्त जी हैं उनकी सेवा करते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे ही रात होती है, तो वो जो चोर होता है, जो सिख के भेष में आया होता है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन से घर में कौन सी चीज़ें हैं, वो कहाँ पड़ी हुई हैं। तो चोर के जो आँखों में वो एक आ जाता है कि जो मूला कीर्त जी के जो महल होते हैं, जो वाइफ होते हैं, वो उनकी जो पत्नी है, वो उन्होंने जो अपने गहने हैं
वो उतार के एक जगह पे रखे होते हैं। तो वो जो चोर है उसकी नज़र उन गहनों पर चली जाती है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जैसे ही रात हुई, सब विश्राम करने के लिए गए। जब मूला कीट जी सो रहे होते हैं तो तब क्या होता है कि वो जो चोर है वो उठ के गहने चुरा लेता है। लेकिन जब वो बाहर की तरफ भाग रहा होता है तो बाहर का जो दरवाज़ा है वो बंद होता है। तो मूला जो चोर है वो वापस मूला कीट जी की तरफ जाता है और उनको उठाता है। वो कहता है कि मुझे बाहर जो है जंगल पानी करने जाना है। जंगल पानी मतलब एक तरीके से उस समय टॉयलेट्स नहीं होते थे घर पे, तो लोग बाहर जाते थे। तो वो कहते हैं मुझे जंगल पानी करने जाना है, तो आप दरवाज़ा खोल दो मेरे लिए। तो मूला कीट जी के मन में इतनी भावना, इतनी श्रद्धा मूला कीट जी के मन में कि वो क्या करते हैं, इतनी श्रद्धा होती है मूला कीट जी के मन में। तो जब चोर गहने लेके जब वो बाहर जाने वाला होता है, दरवाज़ा खोलता है तो वो दरवाज़ा खुलता नहीं। तो वो मूला कीट जी को बेनती करते हैं कि मुझे जंगल पानी के लिए बाहर जाना है। ठीक है। तो मूला कीट जी के मन में इतनी भावना, आप सोचो कि इतनी भावना है मूला कीट जी के मन में सेवा प्रति, कि वो कहते हैं कि आप मेरे जो घर है ना वहीं कहीं कोने में आप जंगल पानी कर लो। ठीक है, मैं सुबह उठ के सेवा कर लूँगा। लेकिन वो जो चोर है वो इतना इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे जाना ही है बाहर, मुझे जाना ही है बाहर। तो मूला कीट जी क्या करते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं मूला कीट जी, जब वो चोर बाहर जाने ही वाला होता है, वो गहने जो हैं वो चोर के वो जो भी लिबास पहना होता है, जो क्लोथ्स पहने होते हैं चोर ने, वो गिर जाते गहने वहाँ से। अभी चोर डर जाता है कि अगर मैंने उठाए अभी तो मूला कीट जी पीट देंगे। ठीक है। और मूला कीट जी के मन में क्या आ रहा है संगत जी, एक इंटेंशन हम देखें कि मूला जी के मन में क्या चल रहा है। आप इमेजिन करो कि मूला कीट जी गहनों की तरफ देखते हैं और उनको पता है कि ये उनके पत्नी के गहने हैं। उनके मन में ख्याल आता है कि अगर मैं यहाँ पर चिल्ला दिया, अगर मैंने ज़ोर ज़ोर से लोगों को बुला लिया कि चोर आया मेरे यहाँ, तो लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे। वो क्या देखेंगे कि एक सिख, बाहर से तो सिख है ना, तो वो कहते हैं कि एक सिख ने चोरी की। ठीक है। और वहाँ पर बदनाम किसका होगा? लोग किसको कहेंगे कहेंगे इनका गुरु भी वैसा ही है। ठीक है। मूला कीट जी की जब भावना, ये जो एक थॉट, एक फुरना जब उनके मन में आता है ना, मूला कीट जी कहते हैं संत जी ये जो गहने हैं ले जाओ। वो कुछ नहीं कहते उनको। तो वो जो चोर है वो हैरान हो जाता है, लेकिन चोर वहाँ पर वो जो गहने लेके चला जाता है। अभी जब सुबह होती है, तो जब सुबह होती है तो तब जो उनके जो महल हैं, जो वाइफ हैं, वो उठते हैं। और वो पूछती हैं मूला कीट जी से कि यहाँ पर गहने थे, कहाँ गए? तो मूला कीट जी वहाँ पर पर्दा ढकते हुए कहते हैं कि कोई चोर आया होगा रात को, वो ले गया। ठीक है। तो वहाँ पर उनकी जो पत्नी है वो पूछती हैं कि वो कहाँ गए जो रात को आए थे। अभी आप संगत जी, आप यहाँ पर सोचो कि अगर मूला कीट जी कह देते कि वही चोर हैं, ठीक है, वही चोर थे जो सिखाया था, तो संगत जी आप सोचिए कि क्या अगली बार वो सेवा करते? कोई सिखाता उनको भरोसा होता? नहीं। तो मूला कीट जी वहाँ पर वापस पर्दा ढकते हुए कहते हैं कि वो जो सिख था ना वो अमृत वेले ही चला गया। क्यों? क्योंकि उनको भी पता चला चोरी हुई है, तो उनको लगा कि जो लोग हैं ना वो ये एज्यूम करेंगे कि वो सिख ने चोरी की है, तो इसलिए वो पहले ही चले गए घर से। ठीक है। तो मूला कीट जी ये कहते हुए वो चुप हो जाते हैं और अपनी जो पत्नी है उनको वो जो नए गहने हैं वो दे देते हैं। बाद में कुछ दिन समा बीतता है और फिर जब मूला कीट जी गुरु नानक देव जी पातशाह के पास जाते हैं, वहाँ पर जब मत्था टेकते हैं, गुरु महाराज वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा हृदय है ना, हृदय वो अब सिक्खी धारण करने के लिए इट्स रेडी। आपने सिक्खी धारण कर ली है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने मेरा पर्दा टका, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरु समर्थ हैं, लेकिन जो लोग हैं
वो बातें बनाते गुरु महाराज के सामने, राइट। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते कि तुमने मेरा पर्दा टका। गुरु महाराज कहते कि जहाँ भी तुम जाओगे मूला कीड़ जी, ये गुरु तुम्हारा ही पर्दे टकेगा, ठीक है। तो वहाँ पर गुरु महाराज जो है मूला कीड़ जी पे बेअंत बेअंत कृपा कर देते हैं, और जो मूला कीड़ जी हैं वहाँ पर वो जो सिक्खी का जो टेस्ट होता है वो पास हो जाते हैं। तो इसमें हमें लर्निंग क्या मिलती है, ये जो साखी है, सबसे पहली चीज़ ये कि हम सब जो भी खासकर जिन्होंने गुरु महाराज जैसे रूप धारण किया है, जब भी आप शीशा देखते हो तो कभी भी आप अपना नाम मत लो। गुरु महाराज ने, जब हमने पिछली बारी भी डिस्कस किया था, जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं अपने सिख को एक ऐसा रूप दूंगा कि वो लाखों से भी पहचाना जाएगा कि एक सिख है, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि एक ज्ञानी जी थे, कथावाचक हैं, तो उनको एक जो सिख है उन्होंने सवाल पूछा कि मैं बहुत लोनली फील करता हूँ, कि मुझे बहुत लोनली फील होता है, ठीक है। अभी सिख है, मतलब दाढ़ा है, पगड़ी बांधी है। वो ज्ञानी जी ने जवाब दिया कि अपने आप को शीशे में देख, ठीक है, गुरु तेरे अंग संग है। क्योंकि जब भी शीशे में वो जो रूप देखेगा अपना, तो उनको गुरु की झलक आएगी कि गुरु महाराज भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमें पता लगता है कि ये जो लिबास है, ये जो क्लोथिंग है, जो बाहर से जो ये जो बाणा है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना संगत जी, इसकी जो गंभीरता है इनको धारण करने की, ये हमें इस साखी से पता चलती है कि क्या हो जाता, ठीक है। जब भी आप बाहर विचर रहे हो दुनिया में, हम कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि होता यह है कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जो मे बी सिख मे बी नॉन सिख, राइट। हम उनके साथ मजाक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारा जो लिबास है, हमारी जो क्लोथिंग है, वो पूरी दुनिया हमको किस नज़रिए से देख रही है। एक कोई इंसान अगर कोई चोरी करता है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आता है कि एक युवक ने चोरी की, ठीक है। लेकिन अगर एक सिख चोरी करता है, अगर बाहर से भी अगर वो उसने दाढ़ी मूछ है, पगड़ी बांधी है, उसने कृपान है, शस्त्र हैं, ठीक है, तो लिखा जाता है कि एक सिख ने ये किया। और सबको पता है आजकल जो सिख जो वर्ड यूज़ किया जाता है, उनका गुरु कौन है, ठीक है। तो संगत जी, जब हम सिक्खी में आते हैं, जब हम सिक्खी को धारण करते हैं, जब हम अमृत छकते हैं, पूरी तरीके से हम सौंप देते गुरु महाराज को। जब हम अमृत छकने का मतलब क्या है कि हमने गुरु धारण कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी को, गुरु खालसा पंथ को, और हमने सरेंडर कर दिया कि आज से मेरा जो सिर है वो आपका है। हमने पिछली बार भी ये डिस्कस किया था कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कृपान उठा के ये नहीं कहा कि अमृत किसको छकना, ठीक है। गुरु महाराज ने कृपान उठा के ये कहा था कि सिर किसको देना, ठीक है। तो अगर जब आप अमृत छक लेते हो, अगर आपने एक भी एलिमेंट अगर शुरू किया है कि धीरे धीरे करके आप सहजे सहजे आगे बढ़ रहे हो, आपने जस्ट दाढ़ी मूछ रखना शुरू किया है, पगड़ी बांधना शुरू किया है, तो इससे क्या होता है कि आपने एक तरीके से गुरु को धारण करना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि योर लाइफ इज़ नॉट पर्सनल एनी मोर। अभी कई लोग होते हैं, वो बाहर से अमृत छका होता है, बाहर उन्होंने ककार धारण किए हुए हैं, एंड दे गो टू क्लब्स, वहाँ पर नाचते हैं, वहाँ पर जो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के गाने बज रहे हैं, वहाँ पर जो है शराबें पी जा रही हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर अगर एक जो सिख जा रहा है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि कोई एक लड़का आया था या एक लड़की आई थी, उन्होंने ये कहना कि एक सिख आया था। इसीलिए संगत जी, ईमानदारी से यहाँ पर आप चैट में ही बोल दो, कितने लोगों को ये सुनने को मिला है कि ओए तू सरदार हो के नहीं पीता, ओए तू सरदार हो के नहीं खाता, ठीक है। कितने लोगों ने ये चीज़ सुनी हुई है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम ने सुना होगा। जब मैं हॉस्टल में था, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि करीबन मैं 4 साल जितने भी मैं स्टडी किया है, करीबन मैंने 100 बार तो मिनिमम ये चीज़ सुन ली होगी कि वो तो सरदारों की नहीं पीता, ठीक है।
तो ये वो जो परसेप्शन है हम उसको छोड़ दें, जो इल मोटिव से जो प्रोपोगेट किया जाता है, जो एजेंडा थ्रू बॉलीवुड मूवीज़, उसको तो हम साइड पे ही रखें, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग जाते हैं वहाँ पर, सिख जाते हैं वहाँ पर कुछ धारण करके। लेकिन संगत जी ये जो बाणा है ना, ये हमें बचाता भी है। अभी जैसे हम काम की बात करें, लस्ट की बात करें, जब कोई सबको मैं यहाँ पर एक मेल पर्सपेक्टिव की नज़र से देखते हैं, ठीक है। जब कोई लड़का चल के जा रहा है, ठीक है, अभी दो तरीके से लेने, ठीक है। जब कोई लड़का चल के जा रहा है, नॉर्मली एक नॉर्मल सी कंप्लेंट्स आती हैं लड़कियों से कि लोग जो लड़के हैं वो घूर के देखते हैं, ठीक है, दे फील अनकंफर्टेबल। लेकिन संगत जी ये जो लिबास है ना संगत जी, ये जो बाणा है, ये एक शील्ड के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम हैं कौन, कि सिख है कौन। ऐसा नहीं कि वो जो सिख लड़का है जिसने वो जो धारण किया है लिबास, उसके अंदर काम नहीं आता, उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने वो रूप धारण किया होता है, वो बचाता है अपने आप को कि नहीं, क्योंकि अगर उसने देख लिया संगत जी, पूरी दुनिया ये कहेगी कि वो देखो सरदार देख रहा है, ठीक है। एंड वो एक वीडियो जब अगर वायरल हो गई तो समझ लेना कि वो क्या किस हद तक जाएगी, ठीक है। तो जब हम गुरु महाराज को अपना शीश दे देते हैं, हम कहते हैं कि गुरु महाराज ये जो पूरी बॉडी, माई माइंड, माई बॉडी, माई सोल इज़ ऑल योर्स, तो फिर हम वो पर्सनल चीज़ नहीं कर सकते कि दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, कि मैं क्लब्स जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इट इज़ माई पर्सनल लाइफ कि मैं नाच रहा हूँ कि नहीं नाच रहा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आपको देखते हैं, आपको एक पंथ के तौर पे देखते हैं, आपको एक गुरु के सिख के तौर पे देखते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमेशा आपको ये चीज़ धारण करनी है कि जब भी आप बाहर निकल रहे हो, ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि घर पे बैठ के जो भी करना कर लो, नहीं, लेकिन खासकर जब हम बाहर जा रहे हैं, हम ये चीज़ ज़रूर धारण करें। संगत जी हमारे एक्शंस की वजह से कई लोग जो है वो सिक्की से टूट सकते हैं। अभी हमारी एक विचार चल रही थी एक गुरसिख के साथ, उन्होंने कहा कि एक जो नॉन सिख है जिन्होंने बाल कटाए हुए हैं, वो कीर्तन कर रहे थे गुरुद्वारा साहिब में, ठीक है। तो जो संगत है वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा करती है कि बहुत बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जाके पूछते हैं कि तुम इतना बढ़िया कीर्तन करते हो, इतना तुम प्यार करते हो गुरु महाराज को, तो तुमने मतलब सिक्की को बाहर से क्यों नहीं धारण किया, ठीक है, जो पगड़ी है क्यों नहीं बांधी, केस क्यों नहीं रखे। उनका एक जवाब ये था, ये कहते मैंने बहुत सारे अमृतधारी देखे, वो ऐसे ही हैं, मतलब ठगते हैं, ये ऐसी चोरी करते हैं कि मैं उस तरफ गया ही नहीं, ठीक है। उनके मन में एक तरीके से वो गैप आ गया। वो हम अलग वो दैट थिंग इज सेपरेट के लोग अपने एक्सक्यूजेस भी बनाते हैं, उसको हम सेपरेट रखें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो डिस्कस करने हम ये कर रहे हैं कि आपके जो भी एक्शंस हैं, खासकर जब आप लिबास धारण कर रहे हो, तो दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट इन अ पॉजिटिव वे एंड अ नेगेटिव वे एज वेल, ठीक है। अगर कोई सिख बीबी है, ठीक है, वो अगर दस्तार सजा के जा रही है, अगर वो मेकअप के बिना जा रही है, संगत जी इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ओके, एज अ गर्ल्स परस्पेक्टिव एज वेल, ठीक है। जब हम मेकअप ना करना, अपने बाल ना दिखाना और दस्तार बांधना, जो भी ये इन सब स्टेजेस को पार करता है ना, वी शुड अप्रिशिएट दैट, क्योंकि वो बहुत एक तरीके से हम देखें कि उन्होंने भी अपना मन मार के वो चीज़ की है। कई लोग प्यार में भी करते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ओके। तो वहाँ से लोग सीखते हैं, वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। मैं कई ऐसे सिख बीवियों को जानता हूँ जिनको देख के बाकी जो लड़कियाँ हैं, जो सिर्फ इसके लिए अमृत शक्ति थी क्योंकि वो उनके फेशियल हेयर आ जाते थे, ठीक है, उनको प्रेरणा मिली उन गुरसिखों को देख के कि वो भी जो है केस धारण करें, ठीक है, गुरु महाराज का हुक्म माने। तो पॉजिटिव साइड से भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, एक सिख का जो जीवन है वो सुन के होता है कि जो गुरु महाराज जो बोल रहे हैं उनको सुनना है, लेकिन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो एक इंसान देख के धारण करता, ठीक है। अभी जब हम छोटे थे तो उन बच्चों को क्या पता कि मत्था टेकना होता है गुरु महाराज को, वो अपनी माता को देखते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं, वहाँ पर बाकी लोगों को देखते हैं कि मत्था टेकना है, वो खुद भी टेक देता है, ठीक है। जब एक बच्चा अपने माँ बाप को देखता है कि वो पाठ कर रहे हैं,
वो देखता है उस चीज़ को कि पाठ कर रहे हैं, वो भी गुटका साहब लेके बैठ जाएगा। उसको नहीं पता कि जपजी साहब क्या है, सुखमनी साहब क्या है, उसको नहीं पता, लेकिन वो गुटका साहब लेके बैठ जाएगा, वो अपना सिर ढक के बैठ जाएगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसने देखी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वही बच्चा अगर देख रहा है कि माँ बाप लड़ रहे हैं उनकी आंखों के सामने, और हम एक्सपेक्ट करें कि वो एक दिन गुरुद्वारा जाके गुरसिख बन जाए, तो वो चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। तो संगत जी, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं लिबास की, कि जब भी हम बाहर विचरे दुनिया में, तो हम ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि हम कैसे विचर रहे हैं। इसमें एक और भी चीज़ आती है कि जैसे इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो कई पॉलिटिकल तौर पे भी उठाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल तौर पे कैसे कि एक सिख जो बाहर से जो सिख है ऐसे नेता को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। वो उससे ऐसे स्टेटमेंट्स बुलवा देते हैं जो सिखों के खिलाफ होते हैं, सिख भड़कते हैं और उनके खिलाफ जेनोसाइड होते हैं, और फिर वहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए उसी सिख का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये तुम्हारी ही बंदे ने बोला था, तुम्हारी ही मंत्री ने बोला था, ठीक है। सो इस चीज़ से भी एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है कि योर जेनोसाइड हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो इसी के लिए हमें वी हैव टू बी लाइक कि जो भी ऐसे गलत काम करते हैं उनको रोकना भी है, एंड एट द सेम टाइम अपना भी जीवन इतना ऊंचा हो कि पर्सनल तौर पे जब एक सिख अपने घर से बाहर भी निकले ना, तो लोगों के मुंह से ये निकले कि मुझे नहीं पता गुरु नानक देव जी पातशाह कैसे दिखते थे, लेकिन मैं इनको देख के कह सकता हूँ कि ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसे ही उनके जब गुरु महाराज विचरते होंगे दुनिया में, वो ऐसे ही विचरते होंगे। हमारा जीवन गुरु महाराज कृपा करे कि इतना ऊंचा हो। और यहीं पर दूसरी चीज़ जो डिस्कस करने लायक है कि जब भी हम जाते हैं आगे, सबको एक प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि अरे वो भी, उसने भी तो अमृत छका है, वो भी नाच रही है, उसने भी अमृत छका है, वो भी जाता है, वो भी करता है ये चीज़, वो भी इन सब में इंडल्ज है। किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब हम अध्यात्म राह की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा उसी की तरफ देखें जो हमसे ऊपर हैं, जो महान महान गुरसिख रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी को देखें, भाई तारू सिंह जी को देखें, कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी शहीदियाँ दी, ठीक है। उनकी तरफ देखें, उनसे प्रेरणा ले कि हम आगे कैसे बढ़ें। स्कूल में जब हम जाते हैं तो कभी कोई ये नहीं कहता ना कि भाई जो लास्ट आता है, जो फेल हो रहा है उसकी संगत करा करो, उसको देखो, वो फेल अगर तू तो फिर भी 50% ले आया, ठीक है। लोग ये तो नहीं कहते ना, लोग कहते 90 वाले को देखो, 90 वाले को देखो ताकि 50 से तुम 70-80 तक पहुंचो, ठीक है। तो वही चीज़ हमें अध्यात्म दुनिया में भी धारण करनी है कि जो रहत में पक्का है हमें उनसे प्रेरणा लेनी है, और जो जब कथा सुन के गुरबाणी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के हमें बाणे और बाणी दोनों पक्ष में हमें अव्वल होना, ठीक है। क्योंकि जब लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। खासकर जब हम नॉर्थ इंडिया में, तो चलो बहुत लोगों को पता है सिखों के बारे में, लेकिन जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं या फिर कोई विदेशों में जाते हैं, किसी को नहीं पता। क्या पता आपने एक चीज़ की उनके साथ और वो गलती से आपने गलत काम कर दिया, वो हमेशा याद रखेंगे कि एक ही मिला था, तो वो भी ऐसा ही था, तो सभी ऐसे ही होंगे। और अगली बार अगर दूसरी बार किसी सिख को देखेगा, वो ही विल बी लाइक ये भी ऐसे ही होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो सिख का जो भेष है, ये जो गंभीरता है, ये मूला कीड़ जी जो है उन्होंने रियलाइज़ कर ली थी, इसीलिए उन्होंने जो है पर्दा टका और बाहर जाके बोला नहीं ज़्यादा, ठीक है। उन्होंने पर्दा टक लिया, ठीक है। तो इसीलिए जब हम बाहर विचरते हैं, हमें यहाँ से हमें 2 लर्निंग्स लेनी है कि जब हम बाहर विचर रहे हैं दुनिया में, भले आपको जितना भी पीयर प्रेशर पड़े फैमिली से, जितना भी पीयर प्रेशर पड़े फ्रेंड से, हमें वो काम नहीं करने जो गुरु महाराज ने हमें मना किए हैं, वरना आप ही का एग्जाम्पल लेके दूसरे गुरसिखों को रोका जाएगा कि उसने कृपा नहीं पहनी, आपने पहनी है, वी विल नॉट अलाउ यू, ठीक है। वो नाचता है, आप नहीं नाचते, इट्स प्रॉब्लम विथ यू, ठीक है। वो क्यों होगा? आप वो गलत वाला एग्जाम्पल नहीं बनना आपने, ठीक है। सो गुरु महाराज कृपा करें कि हम ये जो लिबास है गुरु महाराज ने जो हमें बख्शा है, एक तरीके से हमें विकार करने से रोकता है, एट द सेम टाइम हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है जो गुरु महाराज ने हमें बख्शी है, ठीक है। गुरु महाराज ने एक विलक्षण रूप दिया, एक डिस्टिंक्ट रूप दिया
कि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि भाई मैंने क्यों हेल्प नहीं की आगे जाके, ठीक है। गुरु महाराज ने पूरे तरीके से, गुरु महाराज ने आध्यात्मिक तौर पे, गुरु महाराज ने हमें संसारिक तौर पे दोनों पक्ष से हमें प्रभु सत्ता की दात बख्शी, सोवरेनिटी की दात बख्शी, हमें शस्त्र बख्शे, ताकि हम जब सोसाइटी में विचरें तो हम इस दुनिया में ही एक ऐसा राज बनाएं विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रुथ। लोग नाम जप रहे हैं, ठीक है, कोई भी जुल्म नहीं हो रहा, कोई भी भूखा नहीं जा रहा, ठीक है। तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो हम सबकी है, ठीक है। तो गुरु महाराज कृपा करे कि हम ये जो लिबास है उसकी इम्पोर्टेंस पता करें। तो अगर आप पगड़ी भी बांध रहे हो, भले आपने केस रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये काम नहीं करने कि आप पगड़ी केस रख के भी आप फिर क्लब्स में जाके शराब पी के लेटे हुए हो, नहीं, वो काम नहीं करने। या फिर क्लब्स भी जा रहे हो, या फिर ऐसे काम कर रहे हो जिससे दाग लगे, ठीक है, उस रूप को, ये चीज़ नहीं करनी। जैसे कई फ्रेंड्स मेरे पास आते थे, उनको पता होता नहीं था इतना, है ना, तो वो पूछते थे ये जो हनी सिंह है उसने तो बाल कटाए हुए हैं, तुमने क्यों रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिंह से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो डोंट बी दैट हनी सिंह एग्जाम्पल, ओके। सो गुरु महाराज कृपा करें कि हम इसकी गंभीरता को पता लगाएं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप डिप्रेस भी हो तो गुरु महाराज हम आपके अंग संग हैं। आप एक बार अपने आप को शीशे में देख के जब आप देखोगे तो आपको वही लिबास से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन भी होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो दूसरी लर्निंग जो हमें मिलती है कि हमेशा जो दूसरों के जो पर्दे हैं वो हमें हमेशा टकने चाहिए, ठीक है। सो जब भी हम विचर रहे हैं बाहर, कई बार ऐसा होता है, इवन घर में ऐसा होता है कि कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन होता यह है कि हम बाहर 10 लोगों को बता देते हैं कि इसने ऐसा किया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ठीक है। तो वो जो हम बताना शुरू करते थे ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम जो गुरु महाराज की जो खुशी है ना, वो लेने में चूक जाते हैं। गुरु महाराज की खुशी उसमें है कि अगर आपको गलती बतानी भी है किसी को, कि गलती आपकी हमको बतानी भी है, तो आप उसके साथ पर्सनली जाके बात करो कि ये चीज़ गलत है। आगे मानना ना मानना उस पर्सन की अपनी चॉइस है, उसके अपने कर्म हैं। लेकिन अगर आपको हेल्प करनी है तो आप पर्सनल लेवल पे करो। बाहर जाके आपको जो है डिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं कि उसने ये किया, वो तो ऐसे बैठता है, वीडियोस वायरल कर दी, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम, अगर जुल्म हो रहा है, अगर कोई कूड़ प्रचारक है जो प्रचार करे, उसको एक्सपोज नहीं करना। हम उस लेवल की बात नहीं करें, क्योंकि वो एक इंसान की वजह से लाखों लोग पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए उस केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। लेकिन जब हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम जी रहे हैं अपनी लाइफ को, तो हमेशा पर्दे टकने। भले आपको एक आधी बात बुरी लग गई, लेकिन बाहर जाके आपको यही जताना है कि वो इंसान अच्छा है, ठीक है। आपको कोई बुरा नहीं सोचना, पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई उम्मीद। किसी के बारे में बुरा मानना भी नहीं है और बुरा कहना भी नहीं है किसी के बारे में, ठीक है। जैसे भगवान हमारी भी लाज रखता है ना, अगर यहाँ पर सेशन के सामने, ठीक है, अगर परमात्मा ऐसी खेल खेले कि हमारी डार्केस्ट सीक्रेट सब अपने आप ही बोलने लग जाएं, तो एक तरीके से हम सबको पता है हम सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। कोई एक आधे होंगे जो विरले जो बच जाएंगे इस चीज़ से। लेकिन ये जो पर्दा है वो किसने रखा? वो परमात्मा ने रखा हुआ है ना। तो वैसे ही हमें भी जो है जितना हो सके उतना, अनलेस कि वो बहुत वाइडर पब्लिक को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमें भी पर्दे कजने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो है सेशन की समाप्ति करते हैं। पुल्ला चुका लिखेमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।